सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और आप लोग कुछ अपने बारे में बताइए। यहाँ पे दो तीन लोग नए नए आए हैं। कोई तुषार जी है, तुषार जी और विश्वजीत सिंह जी, अपने बारे में कृपया बताएंगे। देखिए अनम्यूट करने का मैं ऑप्शन दिया हूँ, अपने बारे में बताइए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी चलेगा, लेकिन अपने बारे में बताइए। शायद शर्मा रहे हैं। डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बताना चाहते हैं? देखिए अनम्यूट हो पा रहे। हाँ तुषार जी बताइए, आप कौन है? हाँ बोलिए सर, बोलिए। आप वाई में आए थे ना बाल हनुमान कॉलेज में। अच्छा। हाँ, वहां से फर्स्ट ईयर बीएमएस का स्टूडेंट हूँ। हाँ तो आपको आज ये पहला दिन है हमारे सेशन में कि पहले भी दिन ज्वाइन किया है? पहले भी ज्वाइन किया है आपने? अभी शायद। 7 बजे था ना, उसमें ज्वाइन किया था। आपको कैसा लगा? कुछ सीखने को मिला? आपको समझ है कुछ हमारी समझ। भाषा? हाँ, माइग्रेन के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया। कौन सी औषध देते हैं, सभी लोग अलग 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 प्रकार की दवाइयाँ सजेस्ट कर रहे थे। हाँ तो आप ऐसे जुड़े रहेंगे ना, तो जब आप दो एक साल अगर जुड़े रहेंगे ना, तो आप दवाई लिख सकते हैं। फिर आपके पास कोई भी पेशेंट आएंगे तो आप बोलेंगे ये दवाई वो दवाई। आप ना केवल 12 दिन जुड़े रहिए और फिर हाँ देखिए सर। आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा, प्रैक्टिकल चीजें, है ना। हाँ सर। हाँ, और आपका वाइवा कैसा हुआ? सब सारे सब्जेक्ट का वाइवा कैसा हुआ? पदार्थ का कैसा हुआ? सारे सब्जेक्ट के वाइवा अच्छे गए सर। एनाटॉमी का पदार्थ का कैसा? भी अच्छा गया था। अच्छा, एनाटॉमी का? एनाटोमी में थोड़ी मर्म में थोड़ी डिफिकल्टी हुई थी। अच्छा। बाकी सब अच्छा गया था। और वो जो सर एक्सटर्नल आए थे, अमल सर, वो कैसा लिए थे एग्जाम, स्पॉटिंग वगैरह? वो थोड़ा स्ट्रिक्टली होकर, स्पोर्टिंग तो इजी थे। हाँ। वो स्पोर्टिंग बस थोड़ा वाइवा स्ट्रिक्टली ले रहे थे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे थे, आंसर नहीं देने दे रहे थे। अच्छा, और मैंने कैसा लिया, आपको क्या अनुभव हुआ? सर, आपने तो बहुत अच्छी तरीके से लिया। हमें समझ में भी आया। कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आती थी, वो आपने पढ़ने के लिए बोला तो हमने वो सारे कुछ कुछ चीजें तो पहली बार ही पढ़ी थी। हाँ, मैं ऐसे डराता नहीं हूँ। मैं अगर अपने लेवल से पूछूंगा तो आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि आप में जो आत्मिक गुण है वो चीज को जागृत करो। तो आप देखिए कितना हम्म। इंटरेस्टिंग, मतलब आपको अब मन करने लगा कि मैं आयुर्वेद सीखूं। आप हमारे साथ जुड़ गए। और यहाँ पे डॉक्टर हरिहर सर हैं, हाँ सर। वो सोमनाथ में प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन सब लोग हैं पूरे इंडिया के। बरेली से गंगवार सर हैं, पंजाब से शशि तिवारी मैडम है, फिर भोसले सर महाराष्ट्र से हैं, प्रदीप हम्म। सर दिल्ली से हैं। सब लोग दूर दूर से जुड़े हैं। सारे बहुत प्रैक्टिशनर हैं, आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं। तो आप जुड़े रहिए, फिर देखिए आपको बहुत मजा आएगा। और आपके क्लासमेट्स लोगों को भी हाँ जोड़िए। सर। हाँ, क्लासमेट्स लोगों को भी जोड़िए जो सीखना चाहते हैं कुछ। ठीक है। हाँ चल। सर, एक दो ज्वाइन तो हुए थे, वापस वो लीव हो गए थे पहले। क्यों? क्योंकि मैं उनसे प्रश्न पूछता इसलिए डर के मारे भाग गए।
कोई बात नहीं। हाँ सर। आप डरिए मत, मैं डराता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका आप बोलने का प्रैक्टिस करिए, कैसे बोलना है, क्या करना है। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर शशि मैडम, एमडी का एंट्रेंस का फॉर्म आ गया है, मैंने ग्रुप में भेजा है। जो लोग एमडी करना हाँ चाहते सर, मैंने देख लिया। हैं, आप जी सर। आप बोलिए ना, जो लोग आपके संपर्क में है, सब लोग एमडी का एंट्रेंस का करें। मैं पढ़ाऊंगा भी अगर आप लोग ठीक है सर, मैं बोलूंगी। चलिए, डॉक्टर अभय सोनवने सर, आप कोई पेशेंट रिलेटेड कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए प्लीज। अभय सर। सर एक पेशेंट आई थी मेरे पास अभी 2 दिन हाँ पहले। तो हाँ। वो पोस्ट मेनोपॉजल में उसका शायद नेटवर्क। जो नी जॉइंट है उधर स्वेलिंग आ गए 6 महीने के बाद। अच्छा, तो वो कैसे है, मतलब क्या चीज है, थोड़ा बताइए ना डिटेल। कुछ नहीं ऐसा सॉफ्ट है, कुछ पेनफुल वगैरह कुछ नहीं, स्वेलिंग वगैरह दिखता है उसके वजह से पीड़ा लेडी दिख रहा है अभी। और हम्म। मेनोपॉज के बाद तुरंत हुआ है वो बोलते मेंसेस जाने के बाद ही मेरे को ये हुआ। तो एज कितना है उनका? अभी 46 है। 46 में? तो अभी देखिए, मैं संधिवात आप बोल रहे हैं ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस, संधियों में। ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है सर, मेनोपॉज के बाद जो मेंसेस बंद होने के बाद तो उनको हुआ है ऐसा उनका कहना है हाँ, तुरंत। लेकिन आप क्या डायग्नोज किए, उनको मेरे को क्या? वो समझ में ही नहीं आया कुछ क्या मतलब हुआ। ज्वाइंट पेन ही है ना उनको? जॉइंट पेन नहीं है उसको सर, क्या है उनको, क्या तकलीफ है? सिर्फ स्वेलिंग है ऐसा, पूरा ऐसा फोगे जैसा हो गए उधर। पूरा पैर में? नहीं सिर्फ नी जॉइंट में। हाँ, तो नी जॉइंट में अगर है ना, तो आपको क्या करना है, आप अब शोधर है ना अपने गूगल कल, महायुवराज हम्म गूगल, पुनर्नवा गूगल, कितना अच्छा काम है, पुनर्नवा गूगल से अच्छा काम हो जाएगा। हम्म। महायुवराज गूगल, त्रयोदशांग गूगल, लाक्षा गूगल, आभा गूगल, कैशर गूगल, जैसा कंडीशन है वैसे। अच्छा, हम्म। इसीलिए मेरे को वही प्रॉब्लम अभी था। आपको केस टेकिंग करना पड़ेगा सर, और जैसे किया कुछ है मैंने पूरा, उनका पूरा किया मैंने। थोड़ा हाँ मिथ्यार व्यार था उनका, तो हाँ उसमें तो फिर मैंने उनको बोला वो करेक्शन करो। मैं हाँ। बोला उसको कुछ तो भी श्रोतार लेप वगैरह ऐसा कुछ दे दूंगा, और ये कर दूंगा लीच एप्लीकेशन वगैरह। ऐसा कैसा पानी भरा हुआ कैसा फुका आप रहता है ऐसे कर वैसा। सकते हैं ना, शोधहर के लिए आप महानारायण तेल लीजिए, ठीक है। और हाँ सर। दशांग अगध मिलता है, दशांग लेप, उसको गरम हाँ। महानारायण तेल में, और उसको गरम करके और वहां बांध के और कपड़ा बांध दीजिए उल्टी से। अच्छा। हाँ, गरम गरम, हल्का कोष्ण हम्म। अगध, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। और हम्म। वहां पे मुद्रल दवाइयां दीजिए, तो जैसे चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि गुग्गुल, हो जाएगा ठीक। हम्म। और गुग्गुल कल्प बहुत अच्छा ये काम करता है। अच्छा। हाँ। ठीक है तब सर, ऐसे थैंक यू। पेशेंट जो आते हैं ना, पोस्ट मेनोपॉजल, महीना बंद हाँ। होने के बाद जो आते हैं, तो हाँ। उनको हमें रसायन देना चाहिए, जैसे पल घृत दे दे, शतावरी घृत दे दे, कंटिन्यू 2-2 चम्मच सुबह शाम लें, अच्छा। शुंठी पाकते हैं। और क्या है, पोस्ट मेनोपॉजल एक तरह से वात वृद्धि हो रही है, तो हमें अच्छा। कुछ उनका केस टेकिंग में कुछ हेतु निकालना है, जैसे कायिक रूप से, वाचिक और मानसिक रूप में वो ज्यादा बोलने का काम कर रहे हैं क्या, अकारण चिंता कर रहे हैं क्या, ज्यादा विचार कर रहे हैं क्या, और अति मेहनत का काम कर रहे हैं क्या, भूख हम्म। नहीं रहने पे भी अध्यशन खाना खा रहे हैं क्या, बिना हाँ टाइम वैसा खा था। रहे, पचने आते में सर। जड़ चीजें खा रहे हैं क्या, फिर बहुत ठंडा चीज खा रहे हैं क्या, बातुल पदार्थ खा रहे हैं क्या, फिर तेलकट तेल वाला चीज, और हम्म। कड़ धान्य जो सूखा धान्य होता है वो ज्यादा खा रहे हैं हम्म। क्या। फिर उसके बाद में आप देखिए तो शेव, भजी, जो पकोड़े होते हैं वो ज्यादा खा रहे हैं, चिवड़ा, फिर बड़े हम्म। ज्यादा खा रहे हैं, टोमेटो, प्याज, बटाटा, मटकी, हम्म। चौड़ी का सब्जी खा रहे क्या, वाटाना, हरभरा, डालडा, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, फ्रिज का पानी, अचार, हम्म। मिर्ची, पापड़, दही, मछली, ये ज्यादा खा रहे क्या। आम तैयार हो शरीर में, इनडाइजेस्टेड फूड, वैसा कुछ खाना पीना रहना है क्या। दिन में सोते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं क्या, पैर हम्म। ज्यादा देर तक लटका के रखते हैं क्या, और ज्यादा ट्रैवलिंग होता है क्या, या फिर वाहन चला रहे हैं क्या, वो देखिए। मतलब अगर नहीं स्कूटी हाउस वाइफ ही चला है। रहे,
हाँ। हाउस वाइफ ही है अभी, क्या है उसको कुछ काम धंधा वगैरह कुछ नहीं, टीवी देखती है सोती है, बस उतना ही काम है उसको। हाँ तो दिवा स्वाप है। मल प्रवृत्ति का वेग को रोक के रख रही है क्या, या पेन हम्म, किलर बहुत दिनों से खा रही है क्या, और उसके वजह से अ, ठंडी ताप ठंडी बुखार आ रहे, उसके लिए एस्पिरिन या कोई क्रोसिन पैरासीटामोल खा रही है क्या बहुत दिन से। और जहाँ पे स्निग्ध भाग जो है बोन्स हम्म, का, वो नी जॉइंट का, वहां पे ये देखना है आपको, चेक करना है कि मज्जाशय हो रहा है क्या वहां पे, श्लेष्मक कफ कम हो रहा है क्या, और आरए पॉजिटिव है क्या, फिर मतलब ऐसे कुछ और कुछ हेतु है क्या, वो देखना पड़ेगा, है ना सर। तो आप करिए फिर आप ठीक है। बताइएगा। आप ये सब दीजिए। सामवात है कि निरामवात है वो देखना पड़ेगा। सामवात है तो दीपन पाचन अनुलोमन लंघन करना पड़ेगा, उसमें रुक्ष श्वेत चाहिए। और निरामवात है तो आप पेटी वाला जो स्वेद होता है वो दे सकते हैं। एरंड और निर्गुंडी के पत्तों को सरसों के तेल में पत्र पुटली स्वेद कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन है तो आप अनुलोमन के लिए त्रिफला, एरंड, दशमूल का बस्ती वगैरह दे सकते हैं। आव ज्यादा पड़ा है तो फिर उसमें आव है कि नहीं, वो आमावस्था है कि नहीं वो देखिए फिर उस। अमावस्या है, चिवा से तो लगता है हाँ मेरे को। हाँ तो उसमें पहले तो दीपन पाचन अनुलोमन ही करना पड़ेगा। तो ठीक है। हाँ सर फिर बताइएगा। ओके, थैंक यू। चलिए थैंक यू। और डॉक्टर मनीषा सिंह मैडम जी, आप कुछ बताइए, आपके वो पेशेंट का क्या हाल चाल है। डॉक्टर मनीषा मैडम पेशेंट देख रही हैं। नहीं नहीं सर, आप खाना बना बताइए रही हूँ। क्या क्या आगे क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया। ठीक है सर, अभी तो चल रहा है उनका पंचकर्म, फोर्थ जी डेज है आज। जी। तो अच्छा चल रहा है सर। वही है कि वायु, वो जो ब्लॉटिंग हो रहा है ना स्टमक में, वायु गुड़ 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 गुड़, पूरा कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा। तो तो आप क्या दी, क्रॉन्स डिजीज समझी, लेकिन आपका क्या मतलब है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप क्या दी, मतलब ग्रहणी रोग समझी, परक्वाश। हाँ, गृहिणी रोग में सर। और फिर मैं बस्ती में ही प्रॉपरली चला रही हूँ। बाकी तो जो दीपन पाचन और उसके लिए दवाइयाँ जो चला रही हूँ उनको, रक्त वृद्धि के लिए और आम पाचन के लिए, रस पाचन के लिए। एक्चुअली उनका जो रस है, रसवह दुष्टि रक्त को भी दुष्ट किया है, और रक्त के साथ में अस्थि मज्जा में गया है। और फिर जो उनकी जो गृहिणी के वजह से उनको जो प्रॉब्लम हुआ बीच में, उनको थोड़ा सा कोलाइटिस होता था, ऐसे एसिडिटी होता था, काफी समय तक उन्होंने एसिलॉक और ये सब चलाया है। फिर उनको जो कोलोन में प्रॉब्लम होता था, तो उसके वजह से उनको थोड़ा कभी कभी ऐसी ब्लीडिंग होती थी, तो उन्होंने फिर पाइल्स का ऑपरेशन भी कराया, और अभी भी पाइल्स है, फिर से है। तो ये है सर। और जो छोटी आंत में उनको दिख रहा है ना, ये जो छोटे 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 बबल्स जैसे शोथ हैं, छोटे छोटे नोड्स पड़े हुए हैं उनके, जो उसमें देखे हैं कोलोनोस्कोपी में। तो उसके लिए मैं कांचनार के साथ योग बना करके चला रही हूँ सर। और बस्ती में प्रॉपरली मैं चला रही हूँ त्रिफला, इष्टि मधु, और नागर मोथा, और प्रक्षेप में डाल रही हूँ मैं वाइविडंग, दशमूल क्वाथ, अमृतादि उसमें जो चूर्ण है वो। और साथ में उनको महातिक्त घृत, बीच बीच में उसको चेंज करके दे रही हूँ, थोड़ा सा महातिक्त चला रही हूँ, कभी सहचर चला रही हूँ। तो जो आम जाता था वो, उसमें जो चिपकता था वो तो अब नहीं जा रहा है, और स्टूल फ्रीली पास हो रहा है। और बहुत रिलैक्स लग रहा है उनको। जो हैवीनेस, उदावरत भी हो जाता था ना, ऊपर वायु आता था, जो अपान वायु है वो विकृत हो चुका है टोटली। इन सबको लेकर के इस पैनल में और सूत्रबद्ध करके, और फिर इसको चला रही हूँ सर। नस भी कंटिन्यू दे रही हूँ। और जो शिरोगत उनको वेदना होती थी, कटिशूल में होती थी, वो भी, शिरो वाला तो बिल्कुल ठीक है, कटिशूल में भी बहुत आराम है। ऐसे चल रहा है सर स्नेहन स्वेदन के साथ में। उसमें थोड़ा बीच बीच में मैं गौमूत्र भी प्रयोग कर रही हूँ, कि वो जो नोड है वो धीरे धीरे करना है। और साथ में थोड़ा सा शोथारी लौह भी, और पुनर्नवादी भी। और बीच में चंद्रप्रभा वटी भी चला रही हूँ सर। सही है सर ये? हाँ जी।
आप और वो सही कर 80 रही हैं। मतलब अभी कितना उपचय अनुपचय मिल रहा है वो आप बताते रहिएगा। अभी रिजल्ट। अच्छा चल रहा है सर। अभी अच्छा चल रहा है, अभी 15 दिन कम से कम दें तब तो पता चले सब। अभी हाँ, तो अच्छा 7 दिन चल रहा के बाद ही पता चलेगा। है। जी जी। और एक वो कैंसर पेशेंट है सर, जो पॉलिप वाली थी, लास्ट स्टेज पे। तो हाँ। उसका अच्छा चल रहा है, लेकिन बीच बीच में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज्यादा कोष्ठबद्धता होता है। और फिर 4 6 8 10 ऐसी मोशन होगा। फिर ब्लड तो बिल्कुल नहीं आता था, अभी बीच में थोड़ा थोड़ा सा ऐसे कॉन्स्टिपेशन होने पर फिर ब्लड आ जाता है थोड़ा सा। और फिर रुक जाता है, और फिर आम जाता है उसका काफी, ऐसे गुच्छे गुच्छे में, जो में भी डिसेंट्री होती है वैसे जाता है। तो अब वो समझ नहीं आ रहा कि उसको आगे कैसे चलाऊं। आज तो बस्ती दी हूं मैं, गंधर्व आदि मिला करके, कि उसको मोशन रुके ना। और फिर उसको ब्लैक स्टूल आए सर, बहुत बहुत ब्लैक स्टूल आए थे। अभी फिर उसको बीच में 2 4 6 ऐसे गांठ टाइप के ऐसे स्टूल निकले सर। तो आप तेल का अनुवासन बस्ती दीजिए ना, उससे सॉफ्ट हो जाएगा। हाँ दे रही हूँ सर, दे रही हूँ, लेकिन उसको पाइल्स भी है, और एनस में इसको इतना, इतनी उसका विच्छेदन हो चुका था सर, वो पूरा कि एकदम छूने नहीं देती थी। अभी तो चलिए ठीक है। इतना ज्यादा प्रॉब्लम कि बैठ भी नहीं पाती थी वो। इतना कोलोनोस्कोपी करके और वो सारी चीजें करके उसको बहुत छत बिछत था ये। उसको लाऊंगी एक बार, इसमें प्लेटफॉर्म पे लाऊंगी सर। और वो जो आपकी पेशेंट थी, आंखों का प्रॉब्लम था, वो कैसी हाँ हैं? सर वो आ गई बेलूर से वो तो, और फिर आए सब पूरा दल बल के साथ में। मैडम वो तो आप ही को करना है। बोले, घूम ठीक फिर है के आते करना हैं है। फिर आपके पास? ठीक है, करना तो है। और फिर उन्होंने तो बस यही बताया कि इसकी वजह से है, और सारे टेस्ट कर चुके हैं, और लास्ट में यही करना है। मैं बस्ती और मेरा वो चलाते रहिए। अब खुद के डॉक्टर बने हो, तो फिर मेडिसिन वगैरह फिर चलाई, जो चल रहा था उसका बात का वो तो नहीं ले रही थी कहीं। यही चल कंटिन्यू चलाई है इससे। और अभी ब्लर है ही है सर आंख में। करूंगी अब उसको 8 15 दिन कर लूंगी बाद में। जी, ऐसे चलता है सर। और वो सर वो बहुत बहुत अच्छा है, वो जो ठंडा बात वाला जो पेशेंट था ना। हाँ हाँ, उनका क्या हुआ? हाँ सर, उसके अभी वो आए थे घर से लोग दवाई लेने के लिए, क्योंकि यहाँ से 3 350 किलोमीटर दूर रहते हैं वो। और 5 6 साल से उनको ट्रीटमेंट करा के बहुत पुअर हैं। मतलब जिस तरीके तरीके से वो एडमिट होके आईसीयू में बहुत पैसे खर्च कर चुके हैं। अब आयुर्वेद के लिए पैसे ही नहीं है, फिर भी मैं मैनेज करके चलाती हूँ। और बहुत अच्छा है सर उनका। बोले कि पैर तो एकदम हिलना कम हो गया है, और हाथ ही हिल रहा है, और बीपी पी सब अच्छा है, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। बस उनको यही है कि मैं काम ड्यूटी कब करूं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में है, मीटर की रीडिंग लेते हैं। ऐसा है सर। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ हमारे प्लेटफॉर्म पर भी। जी, बहुत जी अच्छा हो गया जी। जी। ओके, थैंक यू मैम। और कोई? डॉक्टर प्रियंका पांडे जी, देहरादून की डॉक्टर, कैसी हैं आप? आपने वो वुमन वाले पेशेंट का बताया नहीं कि बाद में क्या हुआ। प्रियंका पांडे मैडम अगर सुन पा रही हैं तो कृपया अनम्यूट करिए। और डॉक्टर दिनेश जी, आप कुछ बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। बस प्रणाम सबको मेरी तरफ से। नया नया आपके टीम में शामिल हुआ हूँ, बहुत उत्साहित हूँ। हाँ, आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। बस यहाँ पर पंजाब जालंधर में ना, आप बिल्कुल लाइट वाला नहीं है, शेलिंग हो रही है थोड़ी थोड़ी रुक रुक के पठानकोट में। चलिए, मैं तो स्पॉटिंग कभी नेटवर्क आ रहा है, स्पॉटलाइट कर कभी दिया। नहीं आ रहा। हाँ सर, आप कौन है, अपने ठीक बारे है में सर। थोड़ा बताइए। आप कौन है, अपने बारे में मैं थोड़ा सबको बताइए। बताना चाहता हूँ, जी। मैं बस जी ये पाठक जी का जो अभी अभी शिष्य बना हूँ जी। तो मैं डॉक्टर दिनेश जग्गी जालंधर से हूँ जी। तो मैंने 90 में बीएमएस कंप्लीट कर ली थी। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल में इंटर्नशिप की वजह से सारी प्रैक्टिस में एलोपैथी में करता रहा। तो अभी 1 2 साल से मेरा रुझान है। तो पाठक साहब से रिक्वेस्ट करी कि अपने शरण में हमें लीजिए। तो उन्होंने बड़ी कृपा की है जी। थोड़े दिन पहले ही अपनी टीम में शामिल किया है, तो धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगा, बहुत कुछ सीखूंगा जी। धन्यवाद जी सर का।
ठीक है, तो सर आपके उधर कल युद्ध हो रहा था, आवाज आ रही थी पाकिस्तान की हाँ तरफ जी, हाँ से। जी, काफी शेलिंग वगैरह चल रही है जी इधर। अच्छा, तो आप बहादुर हैं तो आप। कभी आपको नेटवर्क नेटवर्क है, हाँ जी, कभी नेटवर्क आ रहा है, कभी नहीं आ रहा हाँ, है। इसके लिए चलो जैसा भी है, आप लोगों का सानिध्य तो मिल रहा है ना मुझे, बाकी तो कुछ सर है जो आपने सीखूंगा अभी तो जब सीख लूंगा। 7 बजे लेकिन वाला फिलहाल सेशन तो अटेंड किया। आपका समिति चाहिए, बहुत ज्यादा जी चाहिए। हाँ, क्योंकि सर यदि आपने। आयुर्वेद सीखना है तो यही तो मेरी 62 63 होगी जी, पूरी जून में हो जाएगी। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, माइग्रेन का जी काफी अच्छा लगा। हमारे यहाँ ना, हाँ, हाँ, हमारे यहाँ मुझे किसी ने बताया था, जो ये हमारे यहाँ इसको रीठा बोलते हैं, 20 घंटे उसका हाँ, नस्य देने से कहते हैं जी माइग्रेन में काफी फर्क पड़ता है। मैंने हाँ, मतलब ज्यादा ट्राई नहीं किया, क्योंकि मैं इस मामले में ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है। हाँ। तो वो थोड़ा सा तीक्ष्ण हो जाता है, मुझे लगता है कि तो आप बताइए कि वो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक। ठीक है ना सर, पित्त शामक जो भी है वो सही रहता है। अच्छा, सही है। ठीक है। बस मतलब पहले बार थोड़ा कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। एक सुबह वाला टीकाकार वाला भी बड़ा अच्छा लगा मुझे। समझ ज्यादा नहीं आई, मैं कोई झूठ नहीं बोलता, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि धीरे धीरे मैं आ जाऊंगा वो लाइन पे सर थोड़ा हम थोड़ा। आयुर्वेद वाला टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ना, शुद्ध हाँ आयुर्वेद जी, के हाँ जी, शब्द हाँ यूज जी। करते हैं, तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आप नहीं जुड़ेंगे नहीं, तो ये नहीं से आपको लग रहा, समझ आएगा। ये अपने हाँ, आप के ऊपर शर्म आ रही थी कि हाँ भी इतना अच्छी डिग्री करके तो क्या मतलब इसी एलोपैथी में जाके घुस गया मैं। कोई बात नहीं। वो डॉक्टर हरिहर सर है ना, वो हाँ 70 जी। 77 या 78 ईयर्स के हैं। वो पूरा लाइफ एलोपैथी का प्रैक्टिस किए। इतने पांच ठीक हजार है, डिलीवरीज कराए सब, और अभी 1 साल से वो आयुर्वेद कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, पढ़ने की उम्र तो बिल्कुल। ना होती, कभी भी पढ़ सकते हो, उसमें क्या है। बस ठीक है सर, जब आपके जैसे गुरु होते हैं ना जी। हमारे यहाँ एक मतलब कहावत चलती है जी, कि एक पारस होता है ना, वो लोहे को सोना बना देता है। जी, लेकिन गुरु है, वो पारस से पारस बना देता है। जी, तो आपके जैसे जो गुरु मिल जाएंगे तो उसके हमारा भी थोड़ा सा उद्धार हो जाएगा जी। जी। तो आप सर जुड़े क्योंकि रहिए, जुड़े रहिए, और आप देखिए आपको कितना मजा आएगा। बिल्कुल सर, आप तो परमानेंटली जुड़ना है जी। जी, आप तो परमानेंटली जुड़ना है जी आप ना आपसे। मुझे ना अपना बाकी वो भाई दीजिए। बहनों से भी, कोई छोटी उम्र में है, कोई मेरे से बड़े हैं। हाँ, मैं ना सर, आप मुझे अपना मैं एड्रेस भेज और दूंगा पिन जी कोड आपको, जो दीजिए। अपना पूरा हाँ, एड्रेस वाला सारा भेज दूंगा जी। तो मैं आपको विरेचन वटी कुछ ठीक है गिफ्ट जी, भेजता मैं हूँ जरूर आपके भेज लिए। दूंगा जी आप। हाँ, और थैंक यू अरविंद सो मच सक्सेना जी, सर, थैंक यू सो आप मच। भी अपना एड्रेस और पिन कोड दीजिए। मैंने आपको भी विरेचन वटी नहीं दिया था, उस टाइम पे मिस हो गया था। मैं आपको भी कुछ विरेचन वटी गिफ्ट दूंगा। मेरा कुछ अलग तरह का विरेचन वटी है, एक ही गोली है, उससे बहुत मजा आता है। ठीक है सर, जरूरी जरूर लूंगा जी मैं। जी, थैंक यू सर। बाकी हम और लोगों से बात करते हैं। डॉक्टर अकील अहमद जी, आप कुछ बताइए। हाँ, थैंक यू सर। डॉक्टर अकील अहमद जी, आप विरेचन वटी का प्रयोग किए थे क्या? आपके पास है कि खत्म हो गया? फिर मैं और भेज ठीक दूंगा। है जी। थैंक यू सर। शायद अकील अहमद जी का नेटवर्क चला गया। कोई और कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, प्रियंका पांडे जी, राम कुमार जी, प्रदीप सर। शायद नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। प्रियंका पांडे मैडम कुछ बोलिए, आप बोलिए। हेलो हाँ, बोलिए सर, मैम। प्रणाम सर, प्रणाम सर। सर एक तो वमन वाले पेशेंट तो सर मेरे सही चल रहे हैं, फाइब्रॉइड वाले। उनको हैवी मेंसेस और जो प्रॉब्लम्स थी वो नहीं आ रही है। साइकिल भी रेगुलर आ रही है उनको। और सर एक मैंने केस डाला था सर, एक पेशेंट मेरे पास आया है सर 2 3 दिन पहले। गैंग्रीन है सर उसको ना, लेफ्ट टो पे है और थर्ड वाली फिंगर पे। और सर इस पेशेंट को ना सर 45 ईयर्स से ये स्मोकिंग करता है, बीड़ी पीता है। और एक बंडल पूरा बीड़ी का, जिसमें शायद तकरीबन 20 के करीब बीड़ी आती है, उतना पूरा दिन भर में पीता है। और कई बार उसके ऊपर भी जाता है। और चाय का इंटेक सर 15 से 20 बार है पूरा दिन भर में। अध्यशन भी है, विरुद्धाहार भी है, वेग धारण भी है। वेरिकोस तो सर नहीं है, बट उन्होंने कोई एमआरआई कराया था जो कि वो लेकर नहीं आए थे।
और बोल रहे थे कि उस एमआरआई में कोई नस दब रही थी, ऐसा बोल रहे हैं। और वो जो खून का दौरा होता है वो पीछे नहीं जा रहा है, मतलब नीचे। तो सर अब वो डीवीटी है क्या है वो तो नहीं हुआ है, मैंने उनको बोला है कि एक एमआरआई रिपीट कराओ। पर सर सुपरफिशियल वेरिकोस तो मुझे नहीं लग रहा था, गैंग्रीन तो प्रॉपर था। तो सर इसमें चिकित्सा सूत्र में मतलब किस तरीके से सोचना चाहिए और किस तरह से इसका वो करना चाहिए? सर पहले तो अभी मैंने तो सर हाँ, जी बताइए बताइए, बता दीजिए पहले। सर मैंने अभी दीपन पाचन दिया है, मतलब सारा पित्त शामक ये सूछेता रस कामदुग्धा रस एकेटी चला दिया है, और त्रिफला दे दिया है, और लोकल एप्लीकेशन के लिए जात्यादि तेल दे दिया और विरेचन वटी दे दिया। अभी तो मैंने उसको ये दे के भेजा है 5-7 दिन बाद ना। तो सर आप इसमें सही क्या जा करना रही है, चाहिए? आप सही जा रही हैं, दीपन पाचन अनुलोमन करिए, सही जा रही हैं। उसमें कुछ जी और ऐड कर सकते हैं, अभी काला नहीं हुआ है। मैंने देखा काला हो गया तो फिर सड़ जाता है। उसमें अभी गैस जी गैंग्रीन होता है, लिक्विड गैंग्रीन होता है, ड्राई गैंग्रीन जी होता है, सर। वेट गैंग्रीन होता है। जी वो उतना गैंग्रीन तक गया नहीं है। तो आपको ना थोड़ा जी रक्त मोक्षण करना होगा, जलौका वगैरह लगा जी के। जी सर। उतना ब्लड सर्कुलेशन होगा। और आप इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, बाकी आपका सब चीज सही है, लेकिन मैं कुछ सर मैंने सोचा हाँ रक्त पाचक रक्त शोधक ये भी चलाना चाहिए सर, हाँ जो मुझे लगता है। बट अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया सर, अभी तो मैंने सिर्फ दीपन पाचन अनुलोमन हाँ करके भेज दिए। हाँ, आप ना पंचतिक्त घृत गुग्गुल आता है, वो थोड़ा जी स्नेहन सर। भी करता है क्योंकि घृत है। पंचतिक्त घृत जी गुग्गुल है, गंधक रसायन है, आरोग्य वर्धनी जी बटी है। और जी बाकी तो सर। आप दे ही रहे हैं, सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी, अमृता गुग्गुल, कैशर जी गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल। हो जाएगा ठीक। जी बस रक्तमोक्षण करते रहिए, बीच बीच में शोधन करते रहिए, और इन्फेक्शन से बचाइए। और जो बीड़ी है और चाय है, वो उनको बोलिए कि वो मेरे से, वो बोलिए डॉक्टर अरविंद पाठक को भेज दीजिए, उनको पीना है। उनको बीड़ी सब बंद करना है, और चाय भी मेरे लिए भेज दे, वो मैं पीऊंगा। सर मैंने मना किया उनको उसके लिए, तो मैंने बोला 50% आपका परहेज है, 50% हमारी एफर्ट है, तो आपका भी उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन है हाँ जितना हम करेंगे। और हाँ। रक्त मोक्षण के लिए सर मैंने नेक्स्ट वीक के लिए बोला उनको, अभी विरेचन वटी मैंने पहले दिया है क्योंकि टंग बहुत बहुत सामता थी, जीभ में ना बहुत ज्यादा सामता थी। तो हाँ उसके बाद फिर मैंने उनको रक्त मोक्षण के लिए बुलाया है। ठीक है सर, जो सही। आपने मेडिसिन बताई है मैं वो भी स्टार्ट करूंगी उसके साथ ना। उनको फिर मैं ऐसे आपको बोलेंगे ना कि बताती हूँ उनका आपको कैसा बीड़ी रहता छोड़ना है, ऐसे बोलेंगे ना बीड़ी छोड़ना है, तो छोड़ते नहीं है। तो उनको बोलिए, एक डॉक्टर है पूना में, उनको पीने का मन कर रहा है, कभी पिया नहीं है, तो वो मुझे पार्सल कर दे। तो वो बोलिए ना, आपका बीड़ी का काम आ जाएगा, किसी के काम आ जाएगा, तो वो मुझे पार्सल कर दे, मेरा एड्रेस मैं दे दूंगा। मैम इस केस में शुगर कितना है पेशेंट का? सर मैम नॉन डायबिटिक पेशेंट ना, रैंडम ब्लड शुगर मैंने लिया था तो 89 था। अच्छा, नॉन डायबिटिक है। डायबिटिक नहीं है। हाँ नॉन डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव भी नहीं है पेशेंट। ओ, फिर हो वो जाएगा क्या ना, मैम। कंटिन्यू पैर लटका के रखा है ना, तो थोड़ा ऊपर करके पैर को सोए, थोड़ा अभ्यांग हाँ ऐसे जी मैम, वो अपवर्ड लिबरेशन भी बता दिया मैंने अपवर्ड में उनको जी अभ्यांग मैम। करे, थोड़ा लेप लगाए, शोथ को कम करे हम्म। ना। जब जी डायबिटिक हाँ। नहीं है तो चांस है मैम इसका। बस वो सारी चीजें छोड़ दे वो, जी मैम। नहीं तो बोल देना कि फिर इसके साथ ही जाना है तुमको। नहीं, लेकिन जी मुझे हाँ। अभी तो लग रहा है कि वो ठीक हो जाएंगे पूरा, अगर हेतु सेवन बंद कर देंगे ना, और ब्लड जी सर्कुलेशन हाँ। हो जी जाएगा। शोधन जरूरी है क्योंकि रक्त की दुष्टि भी है ना, तो यहाँ पे शोधन जी सर। जरूरी है। और रक्त पित्त की चिकित्सा जो आप कर रही हैं, पित्त शामक, वो दे दीजिए। रक्त का प्रसादन करते रहना है, महामंजिष्ठाधिक्वाथ, रक्तपाचक, स्वर्णमाक्षिक भस्म, जी फिर महामंजिष्ठाधिक्वाथ, पंचतिक्त घृत गुकुल, गंधक रसायन, ये सबसे हो जाएगा ठीक। मिनिमम ठीक है। 4 महीना लगेगा, मैक्सिमम 9 महीना लगेगा, ठीक हो जाएंगे। जी सर। थैंक यू सर। सर मैं पैर बताती हूँ उसका लटका के फोटो नहीं में। रखना है। जी। जी फोटो खींच के डालूंगी सर, जो इम्प्रूवमेंट होगा ना सर उसका हाँ ग्रुप में। हाँ। और मैं चाहता हूँ कि आपको सफलता मिले। बाकी अरविंद सक्सेना सर कुछ बोलना चाहेंगे, हरिहर सर कुछ बोलना थैंक चाहेंगे? यू सर। अरे मैंने एक फोटो वो देखी थी, तो हाँ, उसमें मेरे को तो ऐसा लगता था कि वो गैंग्रीन जैसा है, वैसा थोड़ा सडन जैसा लगता। जो सड़न जैसा है ना वो भी ठीक हो जाएगा। आप प्रियंका मैडम मेरे को एक वो मैसेज करिए, मेरे पास आपका नंबर सेव नहीं है। मैंने आज डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी को कुछ भेजा है। एक क्रीम आता है, एलोवेरा का जो क्रीम है ना, वो लगाने से ऐसे में जल्दी हील होता है। या तो मैं ग्रुप में ही भेज देता हूँ, ये अमेजोन पे है। ये अनुरीता मैडम जो थी ना, अनुरीता सकट मैडम, वो इस
इसका बहुत अच्छा बताती थी। तो ये दो क्रीम है, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। एक तो ऐसे साफ करने के लिए एक है, ऐसे पानी जैसा है, वो डालना है, उससे क्लीन करना है। और दो क्रीम है, उसको लगाना है, ये ऑनलाइन अमेजन पे मिलता है। इससे जी रोज सर। करेंगे ना, और बांध के नहीं रखना इसको, जो भी वुंड है ना, बांध के नहीं रखना। तो ये जितना ऑक्सीजन मिलता है ना, ये एलोवेरा जेली और एलो प्रोपिलिस, इसको मिक्स करके वहां पे लगाना है। तो आप देखेंगे कि ग्रेनुलेशन सेल्स नए नए आते हैं और सब भर जाता है। मनीषा मैडम, आप भी इसका प्रयोग करिए जब भी ऐसे पेशेंट आते हैं तो। देखिए, जी मैंने जी ग्रुप जी में भेजा है, मई महीने के ग्रुप में, देखिए ये दो जी क्रीम जी। है। और अमेजोन पे मिलता है, अमेजोन पे मिलता है, डायरेक्ट ऑर्डर करेंगे आ जाएगा, ज्यादा थैंक लेंगे यू तो सर। डिस्काउंट देते हैं। हाँ डायबिटिक फूड के सर। लिए भी चलेगा ये? हाँ हाँ, बर्न हो गया, हाँ। कट हो गया, जहां पर भी आप लोग को करना है, 100% रिजल्ट। मेरे पापा को भी तो इसी से फायदा हुआ था ना। वो सर्जन लोगों ने पूरा पैर काट दिया था, हील काट दिया था। तो ये मैंने किया, मेरे पापा को पूरा नया आ गया था। डेथ होने का कुछ अलग कारण था, लेकिन इसी से पूरा हील हुआ वो। मेरे पापा डायबिटिक थे ना, तो इसी से फायदा हुआ था, है ना। आप लोग करिए, और सच में रिजल्ट आता है। और गैंग्रीन भी अगर हो गया, काला हो गया, गैस गैंग्रीन वगैरह, उसमें भी ये फायदा होता है। वो तो जो सर उनका नाम लिख के भेज दो। आप ग्रुप में देखिए ना, मैंने लिखा है ना, एलोवेरा जेली, एलोवेरा प्रोपोलिस, और एलोवेरा का वो कुछ है, एलो फर्स्ट। ये अनुरिता मैडम ने बताया था। तो सच में रिजल्ट आता है, मेरे पापा में तो आया था। ये सर उसका सर्कुलेशन नहीं हो रहा है प्रॉपरली, वहाँ सोच है, और वो पैर लटका के काम करेगा तो इसके लिए तो और प्रिकॉशन भी लेना पड़ेगा ना। पैर को थोड़ा सा ऊपर करे, अभ्यंग करे, हाँ लेप करे, हाँ चोट को कम करे, थोड़ा सा स्टीम भी दे करके करें, तब वो हाँ सर्कुलेशन हो, तब तो वो काम करेगा वहां पर। हाँ। ब्लड ही नहीं जा रहा तो फिर वो वैसे ही सूख सूख के गिरेगा वो ब्लैक होके। और क्या है ना, एलोपैथी डॉक्टर्स भी बोलते हैं स्मोकिंग से तो ये बढ़ता है, गैंग्रीन खराब होता है, पूरा हम्म। सड़ जाएगा, पैर काटना पड़ेगा उनको, इतना खराब एक कंडीशन पूरी होगा। पूरा मैंने देखा सर, पूरा पूरा टोटली उसका जो है, और खान पान जो है उसमें पूरा असाध्य है, ये कष्ट साध्य बनाना इसको, ट्रीटमेंट करना बहुत बहुत हाँ, मेहनत बस करना एक पड़ेगा। पॉजिटिव है कि डायबिटिक नहीं है, तो हाँ हील होने ये के चांस है। मैं सोची डायबिटिक है वो। नहीं, फिर हो जी। जाएंगे, हो हाँ जी जाएंगे। प्रियंका मैम, कोशिश करिए करने बहुत में, केयरफुली। कोश, कोशिश करने में तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा ना। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, तो ठीक है, आप बताते रहिएगा, लेकिन रक्त मोक्षण करते रहिए अच्छे से। ठीक है। आपसे, आपका केस सुन के बहुत अच्छा लगा। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। डॉक्टर जागीर सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं? जागीर सिंह जी। साक्षी जी, आप कौन है, अपने बारे में बताइए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप डरिए मत, आप बताइए आप कौन है। यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन है, आप बताइए। फिर आप जुड़ेंगे तो हम आपको और कुछ कुछ बता पाएंगे। हरिहर सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? ये नहीं सर, अभी तो वही पूछना था कि मेरे को ऐसा लगता था, फोटो देखा था ना तो ऐसा गैंग्रीन जैसा लगा मेरे को, प्रियंका जी। गैंग्रीन में सेल डेड होने लगते हैं, वो धातु पाक होने लगता है ना। धातु पाक अगर बढ़ गया तो फिर प्रॉब्लम होती है। हो जाएगा ठीक। नहीं सर, रक्त शोधन और रक्त पाचक दोनों है। हाँ रक्त मोक्षण तो करना ही पड़ता है। हाँ। और सर, ये जो मैंने भेजा है ना आपको, देखिए, ऑनलाइन ये मंगा के दोनों क्रीम को मिक्स करके और वहां लगाना है, जी जहां पर सर। भी होता है, और बांधना नहीं है। प्योर ऑक्सीजन मिलेगा ना जितना, पैर को ऊपर रख के और वो लगा देना है। और वो एब्जॉर्ब होता है, मतलब 2-2 घंटे में एब्जॉर्ब होता है, स्किन एब्जॉर्ब करती है और नए सेल बनाती है। वहां की धातु जी अग्नि सर। काम करती है, और नेचुरल है, एलोवेरा का है वो, अमेरिका का प्रोडक्ट है। तो इससे क्या होता है ना कि ग्रेनुलेशन सेल्स आते हैं, मतलब पूरा ऐसे भर जाएगा, स्किन भी आ जाएगा। इसका भी, जैसे आप सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी और जातीय तिल लगाए थे वो कोबरा वाले पेशेंट को, इसका हाँ प्रयोग करेंगे तो और जल्दी रिजल्ट आएगा, है ना। सही बात। ठीक है। मेरे पास ना, मेरे पापा का अच्छा रिजल्ट आया था ना, तो यहाँ पे जो एएफएमसी है, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, वहाँ के डॉक्टर्स लोगों ने इतने पेशेंट भेजे थे कि आपके पापा का तो हील हो गया, तो आप इनको भी ठीक करिए। और मैंने जिनको भी ये दिया, रेकमेंड किया, सारे लोगों का ये गैंग्रीन ठीक हो गया।
नहीं तो वहां पे क्या करते हैं, एम्प्यूटेट करते हैं, पैर काट देते हैं पूरा। हाँ काटते काट हैं सर। काटते हैं तो वो कितना अपंग बना देते हैं काट काट के। इससे हील होता है, अगर शुगर कंट्रोल रहा ना तो डायबिटिक फुट भी ठीक हो जाता है इससे। जी। जी सर। ठीक है, और अपना नॉलेज शेयर करना चाहिए, अगर मेरे को ये मालूम है तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। हाँ सही। जी सर। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ, अभी बाकी लोग तो कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। तो हम कल सुबह मिलेंगे, सुबह 7 बजे जुड़ेगा, अष्टांग हृदय का टीका वाचन होगा। डॉक्टर दिनेश जी आप सुबह जुड़िएगा, अगर ब्लैकआउट नहीं होगा तो हम लोग सुबह पढ़ेंगे। ठीक नहीं है। सर, सर मैं जरूर जुड़ूंगा जी सुबह। हाँ ठीक है, थैंक यू, ठीक है सर, प्रणाम, गुड नाइट। धन्यवाद जी आप। जी थैंक यू। ओके।